जय हिंद दोस्तों। नॉलेज आर्मी के वोकेबलरी के आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला वर्ड हम करेंगे वो करेंगे बेडरॉक। बेडरॉक जो कि एक नाउन और एक वर्ब दोनों के रूप में यूज होता है। बेडरॉक को हम लोग बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है आधार या मूल। इंग्लिश में नाउन के रूप में इसे हम यूज करते हैं बेसिस और फाउंडेशन के रूप में, आधार के रूप में। और वर्ब के रूप में भी दोबारा इसको टू एस्टेब्लिश ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन, यानी किसी एक ठोस आधार पर स्थापित करना, उसके लिए बेडरॉक का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट पनिशमेंट, यानी जो पनिशमेंट दिया जाता है सही उचित पनिशमेंट, सजा का जो प्रिंसिपल है वो इज द बेडरॉक ऑफ सेंटेंसिंग, वो सजा देने का आधार है। चलिए दूसरा हम लोग अपना जो आज का वर्ड करेंगे दैट इज क्लिक। क्लिक जो वर्ड है नाउन के रूप में यूज किया जाता है और इसका अर्थ होता है गिरोह, गुट या मंडली। जहाँ गिरोह और गुट का जो इस्तेमाल किया जाता है एक नेगेटिव सेंस में किया जाता है, मंडली का इस्तेमाल हम लोग पॉजिटिव सेंस में, यानी क्लिक वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंस में। नाउन के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे इसका तो इसका अर्थ होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैंग आउट टुगेदर फॉर अ सर्टेन रीजन, यानी किसी एक खास रीजन के लिए, किसी एक खास कारण के लिए अगर किसी जो है कुछ लोगों का कोई छोटा सा ग्रुप है, कोई झुंड है, कोई गिरोह है, कोई गुट है, वो इकट्ठा है तो उसके लिए हम लोग क्लिक वर्ड का यूज करते हैं। दूसरा फिर कबाल का भी जो है मतलब गिरोह, गुट या मंडली ही होता है। और कोटरी का जो मतलब होता है, कोटरी को हम लोग बेसिकली नेगेटिव में ना यूज करके पॉजिटिव में ज्यादा यूज करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग मंडली अर्थ में ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो अभी कल परसों ही जो है चाइना और यूएस के बीच में बातचीत हुई है, क्योंकि यूएस ने जो दलाई लामा हैं, जो तिब्बतीन जो धर्मगुरु हैं, अ, उनका समर्थन किया है किसी चीज़ को लेकर के। तो चाइना ने जो है यूएस को ये जो है संबोधित करते हुए बात कही है, चाइना आस्क्ड द यूएस नॉट टू सपोर्ट द एंटी चाइना दलाई लामा क्लिक, यानी जो गिरोह है, जो गुट है, जो मंडली है जो कि एंटी चाइना है, उसका समर्थन, उसको सपोर्ट ना करे यूएस, ऐसा चाइना ने कहा है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें कबैल के लिए, कबैल इज प्लॉटिंग टू रूइन द वर्ल्ड। रूइन जो वर्ड है RUIN, रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, यानी जो गिरोह है, जो गुट है, वह प्लॉट कर रहा है। प्लॉट करना जो होता है आपका, इसका मतलब होता है साजिश करना, साजिश रचना। तो देखिए आपका जो है एक ही उसमें कितने आपको वर्ड जो है मिल रहे हैं। द कबाइल यानी जो गिरोह है, जो गुट है, इज प्लॉटिंग टू रूइन द वर्ल्ड, वह संसार को बर्बाद करने के लिए साजिश रच रहा है। द प्रेसिडेंट्स कोटरी, यहाँ पे देखिए कोटरी वर्ड आया है। कोटरी वर्ड मंडली के लिए जो है यूज हुआ है ऑफ एडवाइजर्स, यानी जो उनके जो एडवाइजर्स हैं, जो उनको सलाह देते हैं, जो सलाहकार हैं, वो अनेबल टू ऑफर हिम अ सोल्यूशन टू द नेशनल प्रॉब्लम। जो राष्ट्रीय समस्या चल रही है उसको लेकर के कोई समस्या का समाधान जो है प्रेसिडेंट की जो मंडली है सलाहकारों की, वो प्रेसिडेंट को नहीं दे पाई। दोस्तों अगला जो वर्ड हम करेंगे वो वर्ड है रैप्चरस। रैप्चरस जिसे कि हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया किसी वर्ड के लास्ट में अगर OUS आ रहा है तो ये पहचान होती है कि वह वर्ड, वह शब्द एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है इस तरह का शब्द। तो रैप्चरस का जो अर्थ होता है हिंदी में उत्साहपूर्ण या हर्ष से उन्मत्त होता है। डिस्प्लेइंग इमेंस इंथुजियाज्म और जॉय, यानी अत्यधिक खुशी का, इंथुजियाज्म का, उत्साह का जो है डिस्प्ले करना, प्रदर्शन करना। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड इन द यूएस टू अ रैप्चरस वेलकम, यानी उनका जो वेलकम किया गया, जो स्वागत किया गया फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा जो है, यानी जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो वहाँ रह रहे हैं यूएस के अंदर, उनके द्वारा जो इनका जो है स्वागत किया गया वो बहुत ही ज्यादा उत्साहपूर्ण और हर्ष से भरा हुआ स्वागत था। रैप्चर वर्ड से ये जो है बना है, RAPTURE, रैप्चर, रैप्चर वर्ड से बना है रैप्चरस।
चलिए नेक्स्ट अगला जो आज का हम वर्ड करेंगे, अगला हमारा जो वर्ड है वो है लिविट। दोस्तों लिविट शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली गुस्से के लिए, गुस्से से भरा हुआ है यदि कोई है, क्योंकि यह भी एक एडजेक्टिव है। तो यदि कोई व्यक्ति है गुस्से से भरा हुआ है, पीलेपन के लिए, बीमारी के कारण पीला पड़ गया है, फीकेपन के लिए, इन सब के लिए लिविट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यह वर्ड अभी जो है कल परसों जो है काफ़ी चर्चा में रहा, लिविट जो है जो शब्द है, क्योंकि यह जो चाइना वाला भी पिछले उसमें मैंने वर्ड के साथ में जो है आपको जो बताया कि भाई किस तरह से चाइना ने विरोध अपना दर्ज कराया है यूनाइटेड स्टेट्स के जो आपके लोगों ने जो समर्थन किया दलाई लामा का, तो उसमें ये वर्ड आया था कि चाइना काफ़ी लिविड जो है था, यानी काफ़ी गुस्से से भरा हुआ था। फ्यूरियस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इतना गुस्सैल, सो एंग्री दैट वन टर्न्स पेल, कि भाई काफ़ी गुस्से से भरा हुआ, फ्यूरियस के लिए जो है इसका इन्फ्यूरिएटेड भी एक वर्ड है, जिसको हम लोग जो है, हालांकि ये एक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है इन्फ्यूरिएट, जबकि लिविड एक एडजेक्टिव है और फ्यूरियस भी एक एडजेक्टिव है, जो कि वर्ड है फ्यूरी, FURY, फ्यूरी से बना है वर्ड फ्यूरियस। ओके अगर हम इससे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो व्हेन जेम्स वाज फायर्ड, यहाँ फायर का मतलब आग लगाना नहीं है, यहाँ फायर का मतलब है नौकरी से निकाल देना। नौकरी से निकालना के लिए जो है फायर का वर्ड जो है यहाँ पर यूज किया गया है। तो जब उसे नौकरी से निकाला गया, ही बिकेम लिविड, काफी गुस्से में आ गया, एंड हैड टू बी एस्कॉर्टेड आउट ऑफ द बिल्डिंग, और उसे जो है जबरदस्ती बिल्डिंग से बाहर ले जाया गया। एस्कॉर्ट करना होता है किसी को साथ ले जाना, मदद करना उसकी साथ जाने में। दोस्तों अगला जो वर्ड हम करेंगे वो वर्ड है प्लीनरी। प्लीनरी वर्ड का इस्तेमाल नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही रूप में किया जाता है। और जो है अगर हम इसका जो है सिनोनिम की बात करें नाउन के रूप में, तो ऐसी कोई भी जो है आपकी संगोष्ठी, गोष्ठी, ऐसा कोई भी जो है मंच जहाँ पर जिससे सब व्यक्ति जो है अटेंडेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, जिससे सब इकट्ठे होकर के जिसको जो है अपना जो है मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके लिए हम लोग प्लीनरी यूज करते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे एट द प्लीनरी मीटिंग, जो प्लीनरी मीटिंग थी, ऑल शेयर होल्डर्स कैन वोट ऑन द प्रपोजल, यानी ऐसी एट द प्लीनरी मीटिंग, यानी ऐसी मीटिंग जो सबके द्वारा अटेंड करी जानी है, जिसको सब ने अटेंड करना है, तो वो अपना जो है जो भी प्रपोजल है उस पर वोट कर सकते हैं। दूसरा इसका जो इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, संपूर्ण, परिपूर्ण, पूरी तरह से अटेंडेड, इसके लिए भी जो है इसका, हालांकि वो जो है ऑलरेडी हम नाउन के रूप में पर्च कर चुके हैं, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में भी इसका यही इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज इट्स प्लीनरी पावर, जो प्लीनरी है यानी उसकी जो कंप्लीट जो एंटायर पावर्स हैं, ये आपको देख ली जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 142 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपनी प्लीनरी जो पावर्स हैं, जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं, जो एंटायर, जो संपूर्ण जो उनको पावर दी गई है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी उन्होंने आजम खान जी को और जो है आपका पेरारी वलन, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोपी थे, उनको जेल से रिहा करने के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपनी एब्सोल्यूट जो पावर्स हैं, जो प्लीनरी पावर्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों अगला जो हम वर्ड करेंगे वो वर्ड है हमारा लैंग्विश। लैंग्विश वर्ड बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है दुर्बल होने के लिए, क्योंकि एक वर्ब है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब कभी भी हम किसी वर्ड को एक वर्ब के रूप में देखते हैं, तो जिस किसी भी वर्ड के पीछे आप जो है ये ना शब्द आ जाता है, वो एक वर्ब जो के रूप में यूज होता है। दुर्बल होना, कमजोर होना, सुस्त होना, मुरझा जाना, तो इन सब का इस्तेमाल लैंग्वेज के लिए जो है किया जाता है। बेसिकली आपको लैंग्वेज जो ये वर्ड मिलेगा, ये आपको जो है जेल के साथ में मिलता है, लैंग्वेज इन जेल, यानी जेल में पढ़ना, जेल में सड़ना, जेल में जो है मुरझाना, जेल में कमजोर होना, दुर्बल होना, इन सब चीजों के लिए। हालांकि अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें, टू बी और बिकम वीक और डल, कमजोर हो जाना, लूज स्ट्रेंथ और विगोर, विगोर भी आपका ताकत, साहस होता है, ताकत खो देना। फेल टू मेक प्रोग्रेस और भी सक्सेसफुल, जब आप प्रोग्रेस ना कर पाए, प्रोग्रेस ना कर पाना के लिए भी लैंग्वेज वर्ड का यूज किया जाता है।
या फिर टू लिव इन मिजरेबल एंड डिसहार्टनिंग कंडीशंस, यानी जब आपकी परिस्थितियां इतनी बुरी होती हैं, आपको उन परिस्थितियों में जो है रहना पड़ता है, जैसे आप जेल के अंदर रहते हैं, वो परिस्थितियां आपकी मिजरेबल भी होती हैं, दयनीय भी होती हैं। मिजरेबल शब्द का मतलब जो होता है आपका हिंदी में दयनीय के लिए यूज किया जाता है। डिसहार्टनिंग यानी दिल तोड़ देने वाली, यानी जिसको देख करके आपको बिल्कुल भी खुशी का एहसास ना हो। तो व्हेन द जज सेंटेंसेस द मर्डरर, I hope he gives him a lifetime to languish in the prison। यानी जब जज सेंटेंस देगा, सजा सुनाएगा, यहाँ सेंटेंस का मतलब वाक्य नहीं है, यहाँ सजा, सेंटेंस का जो मतलब जो यूज किया गया है वो एक सजा के रूप में जो है यूज किया गया है। तो उम्मीद है कि वो अपनी जो है उसको पूरी लाइफ टाइम यानी ताउम्र पूरी जिंदगी उसको उम्र कैद की सजा देगा, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी जो है लैंग्विश करे, पड़े सड़े गले कहाँ पर, प्रिजन में, जेल में, ताकि वह दयनीय और डिसहार्टनिंग कंडीशंस रहने के लिए मजबूर हो जाए। दोस्तों जो अगला वर्ड हम करेंगे वो वर्ड है आपका डेनोमेंट। डेनोमेंट जो वर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है परिणाम के रूप में, उपसंहार के रूप में, या किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, यानी कॉन्सिक्वेंस के लिए। अब देखिए कॉन्सिक्वेंस के लिए आपको अगर याद हो तो आप वर्ड जो है रेपरकशंस भी यूज करते हैं, हम वर्ड रेमिफिकेशन भी यूज करते हैं। इन वर्ड्स को हम लोग और ज़्यादा डीप में डिस्कस कर लेंगे अपने नेक्स्ट जो है जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके अंदर। हालांकि फिलहाल के लिए हम लोग कॉन्सिक्वेंस को ही लेकर के चलेंगे। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ही परिणाम होता है, रिजल्ट का मतलब ही परिणाम होता है, आउटकम का मतलब ही परिणाम या उपसंहार होता है। आउटकम ऑफ अ सिचुएशन के लिए भी हम लोग परिणाम या उपसंहार का ही बात करते हैं। तो व्हेन समथिंग इज डिसाइडेड और मेड क्लियर, यानी जब आप किसी चीज को स्पष्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग बेसिकली जो है यूज करते हैं डिनोमिनेट का वर्ड का यूज किया जाता है। इसका मतलब आपका जो है बेसिकली छोट मेन उसमें देखें तो परिणाम होता है। द प्लेस डिनोमिनेट यानी उसका जो परिणाम था, जो उसका लास्ट था, जो उपसंहार था, जो एंड था, सॉ द मेन कैरेक्टर डाई ट्रेजिकली जस्ट बिफोर द कर्टेन फेल। कर्टेन जो होता है आपका उसको पर्दे के लिए यूज किया जाता है। और जो है तो आप हम इसके अंदर देखेंगे अगर तो इसका जो अर्थ है जो यूज किया गया है वो परिणाम शब्द के रूप में इसको यूज किया गया है। तो नेक्स्ट जो हम लोग वर्ड अपना देखेंगे दैट इज सेलुब्रियस। सेलुब्रियस वर्ड जो होता है वो एक एडजेक्टिव है, जैसे कि इसमें लास्ट में हम लोग ओ यूएस देख पा रहे हैं। इसका मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद, स्वस्थ या तंदुरुस्त। सल्लू से आप लोग इसको वर्ड को याद रख सकते हैं। सलमान खान को हम लोग सल्लू भी कहते हैं, तो वो तंदुरुस्ती के पैरागॉन है, एग्जाम्पल है। पैरागॉन में पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया, किसी चीज़ के परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए हम लोग पैरागॉन वर्ड का यूज करते हैं। तो सलमान खान इज पैरागॉन ऑफ हेल्थ, तो हेल्दी के लिए हम लोग सेलुब्रियस वर्ड यूज करते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो हेल्थ को प्रमोट करे, वेल बींग को प्रमोट करे, उसके लिए भी सेलुब्रियस वर्ड का यूज किया जाता है। एंटोनियम इसके इनसेलुब्रियस या अनहेल्दी होता है। वेजिटेबल्स आर सेलुब्रियस फूड्स विच प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी ये काफी स्वास्थ्यप्रद, काफी हेल्थ को बढ़ाने वाले फूड्स होते हैं वेजिटेबल्स। तो नेक्स्ट अगर हम लोग अपने आज के वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है पिजोरेटिव, जो कि एक एडजेक्टिव और एक नाउन दोनों के रूप में यूज किया जाता है। पिजोरेटिव का जो हम हिंदी में अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है अपमानजनक, निंदापूर्ण, मूल्य कम करने वाला या हानिकारक। जैसे हम लोग अगर हम बात करें पिज्ज़ा जो हम लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा जो हमारे लिए वह हानिकारक होता है, तो पिज़्ज़ा से हम लोग याद रख सकते हैं वर्ड पिजोरेटिव को, क्योंकि सब पिज़्ज़ा की निंदा भी करते हैं और पिज़्ज़ा खाना जो है काफ़ी गलत भी माना जाता है। हम लोग फास्ट फूड है खाते हैं, बिल्कुल स्वाद लगता है, लेकिन सेहत के लिए उसका अच्छा जो है फायदा नहीं बताया जाता। तो पिजोरेटिव को पिज्जा से याद रख सकते हैं, पिज्जा खाना पिजोरेटिव होता है। बाकी जब हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, बी लिटिल करना यानी किसी का मूल्य कम करना, डेरोगेटरी जो वर्ड होता है अपमानजनक होता है, डिस्पैरेज करना वही किसी का अपमान करना, किसी की जो है डिसरिस्पेक्टफुल होना, निंदा करना, हार्मफुल होना, हानिकारक होना। तो सिंस हिज टोन इज ऑलवेज सो पेजोरेटिव, क्योंकि उसकी जो टोन है, जो बोलने का लहजा है, जो तरीका है, जिस आवाज में वो बात करता है,
जो पेजोरेटिव है यानी अपमानजनक है, निंदापूर्ण है, मूल्य कम करने वाला है, दूसरे की बेइज्जती करने वाला है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि उसके जो है ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, उसके ज़्यादा मित्र नहीं है। इसके हम अगर जो है ऑपोजिट की बात करते हैं, हम एंटोनिम की बात करते हैं, एप्रोबेटिव, यूलोजिस्टिक और मिलियोरेटिव, ये जो है इसके बेसिकली जो है हमारे इसके एंटोनिम्स होते हैं। अगर हम वैसे बात करें एप्रोबेटिव का जो वर्ड होता है, एप्रोबेटिव जो होता है वह होता है वह व्यक्ति जो समर्थन करे, समर्थन करने वाला जो होता है उसके लिए हम लोग जो है एप्रोबेटिव यूज करते हैं। यानी समर्थन वही करेगा जो आपका सम्मान करता है, जो आपकी निंदा नहीं करता। इसी तरह से यूलोजिस्टिक और जो मिलियोरेटिव होता है, मिलियोरेटिव जो आपका होता है वह व्यक्ति भी वही होता है जो सुधार करने वाला है। जो सुधार की बात करें, सुधार करने वाला जो होगा वह आपका जो है मिलियोरेटिव का जो है उसके लिए यूज किया जाता है। यूलोजिस्टिक जो वर्ड यूज किया जाता है, यह वर्ड यूज किया जाता है प्रशंसा के लिए, प्रशंसा करने वाले के लिए। तो यानी आपको एग्जाम के अंदर इनमें से कोई भी वर्ड अगर मिलता है तो वो पेजोरेटिव का आपका जो है एंटोनिम जो है यानी उसका विपरीतार्थक या उसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आज के वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड जो हम आज करेंगे दैट इज bereft। bereft जो वर्ड है वो आपका एक वर्ब है। bereft बेसिकली जो वर्ड है वह है एक इंग्लिश वर्ड होता है bereave। bereave जो वर्ड होता है उसका अर्थ होता है वंचित होना किसी चीज से, और ये bereft जो है उसी का पास्ट होता है। यानी डिप्राइव्ड ऑफ की अगर हम बात करें, लैकिंग समथिंग किसी चीज की कमी होना, पेन्ड बाय द लॉस ऑफ समथिंग यानी किसी चीज के नुकसान से दुखी होना, या रीव, ये जो सारे वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स का जो इस्तेमाल होता है, इन सभी वर्ड्स का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, उन सब का अर्थ होता है वंचित होना, डिप्राइव्ड होना। आफ्टर लर्निंग शी हैड वॉन द लॉटरी, बेटी वॉज बेरेफ्ट ऑफ स्पीच यानी वंचित हो गया। जैसे ही पता चला कि भाई जो है उसने लॉटरी जीत ली है, तो बोलने लायक उसके पास में शब्द नहीं बचे, यानी डिप्राइव्ड ऑफ, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्पीच, ही वॉज लैकिंग स्पीच, उसके पास बोलने लायक शब्द नहीं बचे। दोस्तों जो अगला वर्ड हम करेंगे वो वर्ड है डाउस। डाउस जो कि एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है आग लगना। बेसिक इसको हम लोग जो यूज करते हैं, आग जो लगी हुई है, आग लगना, उसको बुझाने के लिए इसका जो है वर्ड यूज किया जाता है। यानी कि पानी में डुबो देना किसी चीज को, या तो आप खुद गोता लगा रहे हैं पानी में, उसके लिए भी डाउस का वर्ड यूज किया जाता है, और आग जो अगर लगी हुई है उसको बुझाने के लिए भी इस वर्ड का यूज किया जाता है। टू पुट आउट और टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब भी बुझाना होता है। और स्नफ आउट, स्नफ आउट एक जो है और वर्ड है जिसका अर्थ जो है बुझाना ही होता है। अब नेक्स्ट आप एक चीज देखिए, जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं घूंसा मारना, घूंसा मारने के लिए भी हम लोग जो है इसी का डाउज का ही जो है इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो है जो उसके लिए डाउज का ही इस्तेमाल किया जाता है, घुसा मारने के लिए भी, आग बुझाने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आग लगने के लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज हो जाती है, वो हम लोग यूज करते हैं ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, फायर ब्रोक आउट या फायर ब्रेक्स आउट, इसका इस्तेमाल किया जाता है आग लगने के लिए। एंड व्हेन यू पुट आउट समथिंग, जब व्हेन यू पुट ऑफ द फायर, तो उसके लिए हम लोग डाउज वर्ड का यूज इस्तेमाल हम लोग करते हैं। व्हेन यू एक्सटिंग्विश फायर, उसके लिए हम लोग डाउज का इस्तेमाल करते हैं। थ्रू आउट द नाइट द फायरमैन वर्क टू डाउज द अपार्टमेंट फायर, वो लड़ते रहे फायरमैन जो थे आपके कर्मचारी जो थे अग्निशमन विभाग के, वो अपार्टमेंट में जो फायर, जो आग लगी हुई थी उसे बुझाने के लिए पूरी रात मेहनत मशक्कत करते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर एक मेन चीज आप लोग याद रखेंगे, स्नफ आउट का इस्तेमाल भी डाउस की जगह पर आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स में ये आ जाता है, हालांकि फ्रेजल वर्ब्स का हम एक अलग सेशन जरूर चलाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा जरूर। स्नफ आउट का अगर आप देखेंगे तो एक्सटिंग्विश के लिए, आग बुझाने के लिए जो है, या किसी चीज को रोकने के लिए, किसी चीज का तुरंत जो है किसी को का अंत करने के लिए स्नफ आउट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है थ्वार्ट। थ्वार्ट जो वर्ड है वो एक थ्वार्ट वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसका अर्थ होता है विरोध,
डालना, यानी फॉइल करना, फ्रस्ट्रेट करना, बॉल्क करना भी मतलब आपका जो होता है रोकना, बाधित करना, विरोध डालना ही होता है। यानी टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग, अकम्प्लिश करना होता है पूरा करना, यानी किसी को किसी काम को पूरा करने से रोकने के लिए भी आप थ्वाट वर्ड का यूज करते हैं। टू हिंडर, हिंडर का मतलब भी जो होता है आपका वह बाधा डालना होता है, यानी बाधा डालने के लिए, रोकने के लिए, किसी के प्लान को खत्म करने के लिए हम थ्वाट वर्ड का यूज करते हैं। इन ऑर्डर टू थ्वाट द एडवांसिंग एनिमी ट्रूप्स, यानी जो एनिमी ट्रूप्स थे, यानी जो दुश्मन के जो ट्रूप्स थे उनके बढ़त को, उनके आगे बढ़ने को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए, उसमें विरोध डालने के लिए कैप्टन ऑर्डर्ड द एक्सप्लोसिव टीम टू डिस्ट्रॉय द ब्रिज। कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि भाई आप जो ब्रिज है, ब्रिज को जो है आप लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज इंसाइसिव। इंसाइसिव एक एडजेक्टिव होता है। इंसाइसिव का जो इस्तेमाल किया जाता है प्रभावशाली के अर्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आप किसी चीज को आप बड़े ही क्लियर और डायरेक्ट मैनर में बड़े एक्यूरेटली अगर बता पा रहे हैं तो उसके लिए हम इंसाइसिव का इस्तेमाल करते हैं। द टीचर्स इंसाइसिव टोन, अभी हमने पीछे सी बात करी थी, पिजोरेटिव टोन की बात करी थी हमने, उसका क्या था, अपमानजनक। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंसाइसिव टोन है, यानी जो प्रभावशाली जो उसकी टोन है, मेड इट क्लियर दैट शी वाज डन प्लेइंग गेम्स, यानी अब और ज्यादा हंसी मजाक और ये सब चीजें नहीं चलेंगी। उसका इंसाइसिव टोन, यानी जो आपकी जो टोन है वो पेजोरेटिव, अपमानजनक भी हो सकती है, इंसाइसिव भी हो सकती है। तो एडजेक्टिव के तौर पे इंसाइसिव का जो अर्थ होता है वो प्रभावशाली के रूप में लिया जाता है। अगला जो वर्ड हम करेंगे दैट इज सकर। सकर जो है वो एक नाउन है आपका, जिसका हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं सहायता के लिए करते हैं। असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस जो होता है आपका मुसीबत का समय, मुसीबत के लिए, मुसीबत के समय के लिए जो है हम लोग डिस्ट्रेस का, दुख का समय, मुसीबत का समय के लिए हम लोग डिस्ट्रेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हार्डशिप परेशानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी परेशानी में, मुसीबत के समय में जो भी मदद प्रदान करी जाती है, जो सहायता दी जाती है, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, उसको हम सकर कहते हैं। द इंडियन आर्मी इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग सकर एंड सपोर्ट टू फैमिलीज हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें जो परिवार, जो फैमिलीज जो है तितर बितर हो गई, जो बेचारी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ा, उनको सहायता प्रदान करने के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह से डेडिकेटेड है। नेक्स्ट हम लोग जो वर्ड करेंगे दैट इज ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज जो कि एक वर्ब होता है। ऑस्ट्रसाइज का मतलब होता है निकाल देना, यानी अगर आप किसी व्यक्ति को देश निकाला दे दें, यानी किसी को किसी ग्रुप से निकाल दें, तड़ी पार कर दें, उनके लिए हम लोग ऑस्ट्रसाइज वर्ड का जो है इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लूड समवन, किसी को एक्सक्लूड कर देना, हटा देना। और टू बैन अ पर्सन फ्रॉम अ प्लेस, या किसी प्लेस से, किसी स्थान से, किसी ग्रुप से किसी व्यक्ति को बैन कर देना, उसके लिए भी ऑस्ट्रसाइज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सैडली द रिच चिल्ड्रन ऑस्ट्रसाइज द अदर गर्ल। जो अमीर बच्चे हैं वो दूसरी लड़की को ऑस्ट्रसाइज कर दिया, उन्होंने अपने ग्रुप से निकाल दिया, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से है। ऐसा कई बार देखा जाता है, हालांकि अब चीजें बदल गई हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये सेंटेंस बता रहा हूँ। ऑस्ट्रसाइज का मतलब होता है निकाल देना, अपने से दूर रखना, बैन कर देना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है स्नूप। स्नूप जो कि एक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है जासूसी करना या ताक झांक करना। टू बी डिवियस एंड कनिंग सो एज नॉट टू बी सीन, यानी जब आप इतने शातिर हैं, चालबाज हैं, ताकि कोई आपको ना देखे। तो लुक अराउंड अ प्लेस और थिंक सीक्रेटली, ताकि आप किसी वस्तु को, किसी स्थान को बड़े चुपचाप सीक्रेट तरीके से आप देख सकें, उसके लिए हम लोग स्नूप का जो है वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। द गर्ल वॉज सर्टेन दैट हर मदर वुड स्नूप थ्रू हर डायरी, यानी चुपचाप उसकी माँ उसकी डायरी को देखेगी, उसका निरीक्षण करेगी, जांचेगी, जासूसी करेगी। सो शी हिड इट इन अ सीक्रेट स्पॉट, इसीलिए उस लड़की ने अपनी डायरी को छुपा दिया। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है आज का दैट इज कॉन्स्पिकस।
कॉन्स्पिकस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है जब हम किसी चीज को बड़े आसानी से देख सकें, महसूस कर सकें, आसानी से परसीव कर सकें। यानी इसका ऑपोजिट जो हम लोग इनकॉन्स्पिकस कहते हैं उसको हम लोग, और नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो ड्यूरिंग द समर मंथ्स द मॉस्किटोज वर वेरी कॉन्स्पिकस नियर द वाटर, यानी बड़े आसानी से देखे जा सकते हैं, इनको नोटिस किया जा सकता है पानी के नजदीक मॉस्किटोज को। एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्पिकस जो वर्ड है उसको, उसका अर्थ जो होता है वो है आसानी से देखा जा सके, जो बड़ी सहजता से देखा जा सके, महसूस किया जा सके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो एक वर्ब है जिसको हम लोग डिप्लॉय जो है वर्ड के रूप में देखते हैं। डिप्लॉय का मतलब होता है फैलाना या तैनात करना। टू प्रिपेयर और अरेंज फॉर यूज और मेक रेडी फॉर यूज, किसी चीज को इस्तेमाल के लिए तैयार करने के लिए भी हम डिप्लॉय वर्ड यूज करते हैं। जैसे हम पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय करते हैं, आर्मी को डिप्लॉय करते हैं, या हम लोग अपने बॉर्डर एरियाज पे मिसाइल्स को डिप्लॉय करते हैं, यानी हम उनको रेडी टू यूज करते हैं, उनको हम अरेंज करते हैं यूज करने के लिए, फैलाने या तैनात करने के लिए। डू यू थिंक वी विल नीड टू डिप्लॉय मोर सोल्जर्स इन ऑर्डर टू विन द वॉर, क्या आपको लगता है कि हमें युद्ध जीतने के लिए और ज्यादा सोल्जर्स को डिप्लॉय करना यानी तैनात करने की आवश्यकता है? अगला जो हमारा वर्ड है उसका हम लोग ओलिजिनस जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ओलिजिनस जो वर्ड है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है और इसका अर्थ होता है चिकना या तैलीय। यानी जब किसी चीज में ग्रीस, ऑयल, बटर की मात्रा ज्यादा होती है तो उसके लिए हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओलिजिनियस जो वर्ड है आपका जीनस। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल के बाद में बात करेंगे, फ्रॉम द एक्सेस शाइन ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे काफी एक्सेस शाइन है, यू कैन टेल शी हैज एन ओलिजिनस स्किन प्रॉब्लम, उसकी जो स्किन प्रॉब्लम है वो ओलिजिनस है, यानी वो तैलीय स्किन है, आपकी चिकनी त्वचा जो है उनकी है। अगला जो नेक्स्ट वर्ड हम लोग करेंगे वो है सैल्वेज। इसका मतलब होता है बचाना, जिसको हम लोग नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज करते हैं, यानी रेस्क्यू करना, बचाना, खासतौर पे समुद्र से, सेव करना, रिट्रीव करना, वापस प्राप्त करना, समथिंग पुल्ड आउट और सेव्ड बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू, या किसी चीज को उस चीज की वैल्यू के कारण जो है खींच करके बाहर निकालना और उसको बचाना। इन सब का इस्तेमाल जो है सैल्वेज के रूप में जो है किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एप्लॉम। एप्लॉम जो वर्ड है उसको आत्मविश्वास के लिए यूज किया जाता है और ये एक नाउन होता है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग एप्लॉम का वर्ड यूज करते हैं, एप्लॉम वर्ड को यूज करते हैं जब खास तौर पे जब कोई सिचुएशन है जो कि डिमांडिंग है, जहां पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आपका आत्मविश्वास की आवश्यकता है, और वहां पर जो है इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग द बॉम्ब स्केयर द टीचर मैनेज द चिल्ड्रन विद एप्लॉम, बड़े आत्मविश्वास के साथ जो है टीचर ने बच्चों का ध्यान रखा, खासतौर पे कब, जब बॉम्ब यानी जो है एक जो है अफवाह फैली, एक डर आया किसका, बॉम्ब का, एंड केप्ट एवरीवन काम। तो एप्लॉम जो है एक नाउन है और इसका इस्तेमाल जो है आत्मविश्वास के रूप में किया जाता है। अगला जो वर्ड हम लोग करेंगे, अगला वर्ड है हमारा बॉल्स्टर। बॉल्स्टर जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहारा देना, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर एफिशिएंट, यानी किसी चीज को री इन्फोर्स करना। री इन्फोर्स करना भी होता है मजबूत करना। मजबूत करना, मजबूत करने के लिए हम लोग रीइंफोर्स का भी यूज कर सकते हैं, बोल्स्टर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। फ्री टिकट्स वर गिवन अवे टू बोल्स्टर अटेंडेंस एट द गेम, यानी गेम जो चल रहे हैं, जो मैच चल रहे हैं, उनमें जो है अटेंडेंस को सपोर्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें, उसके लिए फ्री टिकट्स बांटे गए। तो सहारा देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग वर्ड को यूज करते हैं बॉल्स्टर को, जो कि एक वर्ब है। तो चलिए ये हमारे आज के कुछ, हमने कोशिश करी कि आप तक वो वर्ड्स पहुंचाए जाएं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे और आप इन वीडियोस को देखते रहें, इनसे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम अब तक लेकर के आने की कोशिश करेंगे। इनको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा, लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्द ही आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।